दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का दूसरा तरीका। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने पहला वाला तरीका बताया था कि पहला तरीका कौन सा होता है। यहाँ पर मैं दूसरा वाला तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको कूलर की पूरी वीडियो देखनी है या सीलिंग फ़ैन की कोई भी वीडियो देखनी है तो मैं उसका अलग अलग प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। यानी कूलर की देखनी है तो सारी वीडियो कूलर की निकल आएंगी और सीलिंग फ़ैन की देखनी है तो सारी वीडियो सीलिंग फ़ैन की निकल आएगी, जिसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे आप देखकर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है एक टावर कूलर जो कि पतला होता है और ये इस कम जगह घेरने का काम करता है। तो यहाँ देखिए इस मोटर को आज हम रिवाइंड करेंगे और 3 स्पीड में इस कूलर को रिवाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी कूलर का मोटर इसी तरीके से आप 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये 110 की कूलर की मोटर है, चाहे तो आप नॉर्मल कूलर को भी इसी वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस की मोटर को ओपन कर लिया है और यहाँ इसका जो ये स्टेटर है इसमें सभी स्लॉट्स में पेपर फोल्ड करने के बाद लगा लिया है जो कि 24 स्लॉट का है। तो अब देखिए यहाँ इसके लिए हमें रनिंग की कॉइल बनाने के लिए 37.5 इंच गोलाई में फर्मा सेट करना होता है। तो देखिए 37.5 इंच गोलाई में ये मैंने फर्मा सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें 4 कॉइल बनाएंगे। तो देखिए ये 4 कॉइल किस तरह से बनाई है ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया है, जिसमें सबसे पहली कॉइल 100 टन की बनाई है, उससे बाद दूसरे कॉइल 60 टन की बनाई है और तीसरी कॉइल फिर 100 की बनाई है और चौथी कॉइल 60 टन की बनाई है। यहाँ पर इसमें कोई जोड़ नहीं दिया गया है, एक ही वायर से बनाई गई है। और देखिए साथ ही साथ ये 4 कॉइल मैंने 20-20 टन की बनाई है जो कि 60 वाली कॉइल के साथ ये डाली जाएंगी ऊपर और नीचे, यानी आमने सामने। तो जो 60 टन की कॉइल है उसके साथ 2-2 कॉइल 20-20 टन की लगानी होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं 100 टन वाली कॉइल, उसको यहाँ किसी भी एक स्लॉट में 1 से 4 में 2 राउंड करके डालेंगे, यानी बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ देंगे तो 1 से 4 की पिच बन जाएगी। यहाँ पर 1 से 4 की पिच में कॉइल को 2 बार करके डालेंगे और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 3 राउंड में डालना है, यानी 3 बार करके डालना है। यानी सभी कॉइल एक ही तरह से डाली जाएंगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। 1 से 4 की पिच में 2 बार और 1 से 6 की पिच में 3 बार, चाहे वो 100 टन वाली कॉइल हो और चाहे तो 60 टन वाली कॉइल हो, सबको एक ही तरह से डाला जाएगा। और जो 4 कॉइल अलग से हमने 20-20 टन की बनाई थी वो भी 37.5 इंच गोलाई में ही बनाई जाएगी। और जो अलग से 4 कॉइल 100 की और 60 की बनाई थी वो भी 37.5 इंच गोलाई पर ही बनाई जाएगी। दोनों की गोलाई सेम होगी, जबकि जो ऊपर वाला सर्किट हम बनाएंगे उसकी गोलाई अलग होगी। तो यहाँ देखिए एक कॉइल इसकी 100 टन वाली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और इसमें दोनों तरफ यहाँ पर अब वाइट कलर का पीवीसी का पेपर लगा देना है और इसको लॉक कर देना है। अब देखिए दूसरी वाली जो 60 टन की कॉइल है उसको कैसे डालेंगे ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो जाती है और इसको थोड़ा सा पीछे की ओर शेप दे देते हैं जिससे कि ये एक साइड हो जाए और दूसरी वाली कॉइल लगाने में आसानी हो जाए। अब देखिए ये है वो 60 वाली कॉइल जिसमें 60 टन डाली हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ 2 20-20 की कॉइल और साथ में लेंगे और अब इसको इसी तरह से स्लॉट में डालेंगे जिस तरह की हमने अभी पहली वाली कॉइल डाली है। यानी 1 से 4 में कॉइल को 2 बार करके डालेंगे और 1 से 6 में कॉइल को 3 बार करके डालेंगे। यहाँ देखिए जितनी टन इसमें 100 हैं पहली वाली कॉइल में, यहाँ पर 2 कॉइल और मिलाने के बाद इसमें भी 100 ही टन हो जाती है। यानी 60 हमने इसमें एक साथ डाली है और 20-20 की 2 कॉइल इसके साथ और जोड़ी हैं, तो यहाँ पर भी 100 ही टन हो जाती हैं। और इसमें जो वायर यूज़ किया गया है, यानी नंबर जो इसका वायर का यूज़ किया गया है वो
29 नंबर वायर यूज़ किया गया है। सभी कॉइल में जो 20-20 की 4 कॉइल है उसमें भी, और जो 100 की और 60 की कॉइल है उसमें भी 29 ही नंबर वायर यूज़ किया गया है। यहाँ पर किसी भी कॉइल में अलग वायर यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ 29 नंबर वायर ही इसमें सभी कॉइल में यूज़ किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये 60 वाली कॉइल है और उसके साथ हमने 2 कॉइल 20-20 टन की डाली थी, वो भी 1 से 4 की पिच में कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके 3 राउंड 1 से 6 की पिच में डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब इसको राउंड देंगे और राउंड देने के बाद 1 से 4 की पिच में इसको 3 बार करके डालेंगे। सबसे पहले एक राउंड देंगे और उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरा राउंड देंगे, ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद दूसरा राउंड डालने के बाद यहाँ पर इसमें तीसरा वाला राउंड देकर इसको कंप्लीट कर देंगे। यानी जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को जिसमें 100 टन थी उसको डाला था, ठीक इसी तरह से ये 60 के साथ 2 कॉइल और जोड़ने के बाद ये 3 कॉइल हो जाएंगी। इनको भी इसी तरह से डालेंगे, 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। तो यहाँ देखिए दूसरी वाली कॉइल भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ फिर आ जाती है 100 टन वाली कॉइल, तो इसको भी उठा लेते हैं। यहाँ हमें किसी और कॉइल को इसके साथ अटैच नहीं करना है, सिर्फ 100 वाली जो कॉइल है इसको डायरेक्ट ही डाल देना है। इसके बाद जो 60 वाली टन बाद में डालेंगे उसके साथ फिर 2 कॉइल हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जो कि 20-20 टन की है। यहाँ पर हमें 100 टन वाली कॉइल के साथ कोई भी कॉइल नहीं जोड़नी है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो मेरे पास किट है ये 110 कूलर मोटर की किट है, जबकि नॉर्मल कूलर की किट इससे थोड़ी बड़ी होती है और उसमें जगह भी ज़्यादा होती है। यहाँ इसमें स्लॉट थोड़ी छोटी होती हैं, इसलिए यहाँ पर वायर को उसी हिसाब से डाला जाता है जिससे कि इसके अंदर पूरा आ जाए। जबकि नॉर्मल वाले कूलर में स्लॉट ज़्यादा चौड़ी होती हैं, इसलिए वहाँ पर अगर मोटे गेज का वायर भी आप डाल दोगे तो वहाँ बहुत जगह मिलने वाली है, जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और मोटर आसानी से रिवाइंड हो जाती है। जबकि यहाँ पर देखना पड़ता है कि इसमें ज़्यादा जगह वेस्ट ना हो जाए। अगर इसमें ज़्यादा मोटी कॉइल बना लेंगे तो वो हम इसमें नहीं डाल पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब देखिए आ जाते हैं लास्ट वाली कॉइल पर। तो यहाँ देखिए ये 60 टन वाली कॉइल है। अब इसके साथ हम 2 कॉइल 20-20 वाली और जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए ये 3 कॉइल बन जाएंगी। जबकि 3 कॉइल बनने के बाद यहाँ पर भी टन 100 ही होंगी। तो इन 3 कॉइल को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको इसी तरह से डालेंगे जिस तरह से बाकी की 3 कॉइल डाली हैं। कोई फेरबदल यहाँ पर नहीं होगा। इससे 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड करके ही इस कॉइल को भी डाल देना है। तो चलिए 1 से 4 की पिच में 2 राउंड यहाँ डाल दिए गए हैं। अब 1 से 6 में हमें 3 राउंड करके इसमें कॉइल को डालना है और कंप्लीट कर देना है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अब समझ लेते हैं इससे कनेक्शन। तो यहाँ देखिए इसमें ये हो जाता है एक इनर और एक आउटर, और 2-2 लूप हो जाती हैं 20-20 टन वाली लूपों की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक जो इसका आउटर है उसको लेंगे और उसके साथ एक 20 टन वाली लूप को यहाँ जॉइंट कर देंगे। तो ये हो जाएगी सबसे हाई स्पीड। और उसके बाद जो 20 टन का एक सिरा दूसरा निकला है वो दूसरी वाली 20 टन जो उसके सामने है उसको क्रॉस में लेंगे और वहाँ पर इसको जॉइंट लगा देंगे, और जॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर स्लिप चढ़ा देंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला सिरा है 20 टन वाला उसको हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो एक कॉइल और होती है ऊपर उसका एक सिरा लेंगे और उन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ ये बन जाएगी मीडियम वाली। तो चलिए इन दोनों लूपों को आपस में जोड़ देते हैं और यहाँ पर ये बना देंगे मीडियम स्पीड। यहाँ पर लगेगा रेड कलर का वायर, ये देखिए इस पर। अब इसके बाद
जो 25 टन वाली या 20 टन वाली जो और कॉयल बनी हुई है, यहाँ पर इसको हम इस तरह से क्रॉस में लेंगे इसका सिरा, और यहाँ पर इन दोनों को आपस में यहाँ जड़ लगाकर इसको स्लिप चढ़ा देंगे। यहाँ पर किसी तरह की कोई लूप नहीं बनेगी। यहाँ देखिए ये क्रॉस में है इस तरह से, यहाँ बिल्कुल ये देखिए यहाँ नहीं लेना है, यहाँ क्रॉस में इसको हमें लेना है, और यहाँ इसको जड़ लगाकर इस पर भी हमें स्लिप चढ़ा देनी है। यहाँ किसी तरह की कोई लूप नहीं बनेगी। अब देखिए ये बच जाती है लास्ट वाली लूप, तो ये ही सबसे स्लो स्पीड बनेगी। तो इस तरह से इसे कनेक्शन होते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए ये मीडियम स्पीड हो जाती है, ये स्लो स्पीड हो जाती है, और ये रनिंग 2 हो जाती है जो सबसे लास्ट में निकली थी। इसके साथ हमने एक 20 टन वाला सिरा जोड़ा था, और ये हो जाती है देखिए रनिंग 1 जो हमने सबसे पहले बनाई थी। अब यहाँ पर इसकी 4 कॉयल और बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 कॉयल मैंने इसकी बनाए हैं, जिसमें 30 नंबर वायर यूज़ किया गया है, और इसकी जो ये गोलाई है ये 28 इंच रखी गई है, यानी जो कॉयल का साइज़ है ये 28 इंच है, और हर कॉयल में 120 टन रखी गई हैं। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ये रनिंग 1 है और ये रनिंग 2 है। अब हमें यहाँ पर देखिए इन दोनों लूपों के बीच में इस कॉयल को डालना है, रनिंग 1 और रनिंग 2 के। तो इससे हमें क्या होगा, इससे जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो इससे राउंड बिल्कुल सीधे मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसमें सिर्फ एक राउंड डालना है, और यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब इसके बाद जो ऊपर वाली स्लॉट है 1 से 6 की पिच, वहाँ पर हमें इसको 3 राउंड करके डालना है। तो यहाँ 1 से 4 की पिच में कॉयल को 1 बार डालना है, और 1 से 6 की पिच में कॉयल को 3 बार करके डालना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। वहाँ हमने कॉयल को 1 से 4 में 2 बार डाला था, और 1 से 6 में 3 बार डाला था, लेकिन यहाँ पर हमें 1 से 4 की पिच में कॉयल को 1 बार डालना है, और 1 से 6 में फिर 3 ही बार डालना है। तो यहाँ देखिए इसकी पहली वाली जो ये कॉयल है इसको 1 से 4 में हमने डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब 1 से 6 की पिच में इसको 3 बार करके डालना है। तो चलिए इसको मैं 1 से 6 की पिच में कंप्लीट कर लेता हूँ, और यहाँ पर दोनों तरफ से कॉयल को डाल लेता हूँ, यानी 1 से 6 में इसको 3 बार करके डाल दूँगा, और उसके बाद यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा भी इसमें लगा दूंगा, और इसको कॉयल को लॉक कर दूंगा। अब यहाँ देखिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही कॉयल डालकर दिखाई है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको बाकी की जो तीनों कॉयल हैं उसको डालकर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए ये इसकी चारों कॉयल यहाँ पर डल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं। तो देखिए ये 2 वायर हमें रेड कलर के, ग्रीन कलर के लेने हैं, आपके पास किसी भी तरह के हो सकते हैं, और ये 4 वायर इस तरह के लेने हैं जो कि इसकी स्पीड वाले हैं, और एक इसमें कॉमन का है। तो हमें 6 वायर लेने हैं। तो यहाँ देखिए जो ये रनिंग 1 है, इस रनिंग 1 के साथ हमें ये देखिए ये रनिंग 1 है, और ये है स्टार्टिंग 1। तो हम रनिंग 1 और स्टार्टिंग 1 को आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे, और इसको बना लेंगे कॉमन। तो चलिए इसको आपस में यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे, और इसको कॉमन बना देंगे। इस पर हमें ब्लू कलर का वायर लगाना है। ये देखिए इन दोनों को हमने कॉमन बना लिया है, और यहाँ पर हमें ये ब्लू कलर का वायर इसमें लगा देना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर कॉमन। तो चलिए इसका जो एक्स्ट्रा वायर है इसको कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए ये कॉमन इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ जो ये रनिंग 2 आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है, इस पर लगाएंगे हम ये ब्लैक वाला वायर। तो देखिए मैं इसे निकाल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक वाला वायर है। अब इसको हम ब्लैक वाले वायर को रनिंग 2 पर लगाएंगे। अब हमें इसके साथ क्या करना है,
इस रनिंग 2 के साथ हमें एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ना है, जो कि इसके साथ जोड़ने के बाद वो सीधा कैपेसिटर पर चला जाएगा। तो देखिए ये वाला वायर हम लेंगे और यहाँ जो ये रनिंग 2 है इसके साथ इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे और इसको जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ अब देखिए इसको जोड़ लेने के बाद अब हम यहाँ पर जो मेन लीड का ब्लैक वाला वायर है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे हाई स्पीड इसकी हो जाएगी। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा वायर है इस स्टार्टिंग वाली वायर के साथ जाकर यहाँ पर दोनों कैपेसिटर बन जाएंगे, यानी कैपेसिटर की ये दोनों वायर बन जाएंगे। एक इसमें स्टार्टिंग वाली है और एक जो ब्लैक वाली वायर के साथ एक्स्ट्रा वायर जोड़ा है वो है। तो देखिए ये ब्लैक वाला वायर यहाँ पर अब हम जिस पर हमने रनिंग 2 के साथ एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ा था यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो ये सबसे हाई स्पीड हो जाएगी, यानी यहाँ पर ब्लैक वाला वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर सबसे हाई स्पीड बन जाएगी, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में मोटर चलने वाला है। चलिए ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम ये दोनों वायर हो जाते हैं इसके कैपेसिटर के। इसमें एक स्टार्टिंग वाला है और एक एक्स्ट्रा वायर। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाती है मीडियम वाली स्पीड। तो यहाँ पर हम रेड वाले कलर का वायर जोड़ेंगे और इसको बना लेंगे मीडियम स्पीड। तो देखिए ये है वो रेड वाला वायर। अब हम इसके साथ ये मीडियम वाली स्पीड को जोड़ देंगे और यहाँ पर मोटर सब मीडियम स्पीड में चलने वाली है। तो देखिए ये मीडियम वाली स्पीड यहाँ पर एम लिखा हुआ है, तो इसके साथ में रेड वाला वायर कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि ये यहाँ पर मोटर पहले से कम स्पीड में चलेगी, यानी मीडियम स्पीड में चलेगी। अब देखिए इसके बाद ये बच जाता है वाइट कलर का वायर। तो देखिए वाइट कलर का वायर जो हमने सबसे स्लो वाली स्पीड निकाली थी, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये सबसे स्लो स्पीड बन जाएगी, यानी यहाँ पर मोटर सबसे स्लो चलने वाला है। तो चलिए इस लूप के साथ मैं इस वाइट कलर का वायर को जोड़ देता हूँ। तो यहाँ देखिए इसके इधर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी इसमें एक कॉमन बन जाता है और एक हाई स्पीड, एक मीडियम स्पीड और एक सबसे स्लो स्पीड यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए कैपेसिटर के वायर भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक्स्ट्रा वायर हो जाता है एक इस ब्लैक वाले वायर के साथ लगा हुआ और एक ये हो जाता है स्टार्टिंग वाला। तो इन दोनों पर हम ये जो ग्रीन कलर के हमने वायर लिए हैं इन दोनों वायर को एक एक करके लगा देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट कैपेसिटर पर ये दोनों वायर लगा दिए जाएंगे। तो चलिए इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और एक्स्ट्रा वायर इसका कट कर देता हूँ। तो यहाँ अब देखिए ये है वो एक्स्ट्रा वायर जो ब्लैक वाले वायर के साथ यहाँ पर हमने जोड़ा था। स्टार्टिंग वाले वायर के साथ हमने एक ग्रीन कलर का वायर लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा वायर हमने जोड़ा था यहाँ पर इसके साथ भी ये ग्रीन वाला वायर जोड़ देंगे और ये दोनों वायर बन जाते हैं कैपेसिटर के। देखिए ये दोनों वायर बन जाते हैं कैपेसिटर के। अब हमें कुछ इस तरह से इसकी सिलाई करनी होगी जिससे कि ये दो कैपेसिटर के वायर एक साइड हो जाएं और इसके जो मेन सप्लाई के वायर यानी स्पीड वाले वायर हैं वो एक तरफ हो जाएं। यानी जो इसका कैप होता है उसमें दो होल होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी होती है। तो चलिए मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेता हूँ और इसकी मोटर को फिट कर लेता हूँ। अब यहाँ देख लेते हैं इसके कनेक्शन की, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखने में आसानी नहीं। तो देखिए ये इसका रनिंग 1 है और 1 से 3 के कनेक्शन इस तरह से करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर इस तरह से 1 से 3 में इसके कनेक्शन होते चले जाएंगे। अब यहाँ से 1 से 3 में इसके कनेक्शन होगा तो अब देखिए ये बन जाती है इसकी रनिंग 2। ये कनेक्शन हमने 60 की और 100 की लूपों में कर लिए थे। अब यहाँ देखिए ये 20 वाली टन है, 20 वाली कॉइल है, इसका एक सिरा इस वाली 60 टन वाली के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगी हाई स्पीड। अब ये वाला सिरा बच जाता है और दूसरी वाली कॉइल का ये वाला सिरा लेंगे, यानी क्रॉस में आमने सामने बिल्कुल। अब इस तरह से इस तरह लेने के बाद यहाँ पर हम इसको
लगाएंगे तो ये हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ स्लिप चढ़ा देनी है इसको जॉइंट करने के बाद। अब ये 2 कॉयल कंप्लीट हो, एक कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो दूसरी वाली कॉयल का एक सिरा है इसको लेंगे और यहाँ जो 20 वाली दूसरी वाली कॉयल है इसका एक सिरा लेंगे, तो यहाँ इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और ये बन जाएगा यहाँ पर मीडियम स्पीड, यानी यहाँ पर रेड कलर का वायर लगाएंगे। अब देखिए ये कॉयल का एक सिरा बच जाते हैं और दूसरी वाली जो कॉयल है इसके दोनों सिरे बचे हुए हैं, तो इन दोनों को आपस में यहाँ कनेक्ट करेंगे और ये जो सिरा बच जाता है इस पर वाइट कलर का वायर आएगा, यानी यहाँ सबसे स्लो स्पीड आएगी। तो यहाँ इसके कनेक्शन हो जाते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए कनेक्शन में मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्रॉस करके दिखाया है और इस वाले को यहाँ से इस तरह से ले जाकर दिखाया, जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो देखिए इसको भी क्रॉस करना है और इस वाले को भी क्रॉस करना है, दोनों को क्रॉस करके ही इसके कनेक्शन करने हैं। तो इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। अब देखिए मैंने मोटर को कूलर के अंदर फिट कर लिया है। अब यहाँ इसके ये कनेक्शन हो जाते हैं, ये देखिए ये वाले, और ये मैंने इसमें रोटरी के अंदर इससे कनेक्शन कर दिए हैं। अब चलिए पीछे से भी देख लेते हैं और इसकी मोटर किस तरह से फिट की गई है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी जो ये मोटर है यहाँ पर मैंने फिट कर ली है और यहाँ पर ये देखिए ये जो ग्रीन कलर के 2 वायर हैं इस पर मैंने यहाँ कैपेसिटर लगा दिया है। तो देखिए ये वही दोनों वायर कैपेसिटर के हैं जिन पर ग्रीन वायर लगाया गया है और यहाँ कैपेसिटर के अलावा इसमें कोई और कनेक्शन नहीं किया गया है, डायरेक्ट कैपेसिटर लगाया गया है। तो चलिए अब इसका प्लग उठा लेते हैं और इसको बोर्ड में लगाकर देख लेते हैं और इसकी स्पीड भी देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आई है। तो देखिए यहाँ ये मोटर घूमनी शुरू हो चुकी है और बहुत ही स्पीड के साथ ये घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए थोड़ी सी सुन लेते हैं इसकी आवाज़। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने इस वीडियो में इस मोटर की आवाज़ भी सुन ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में सुनाई दे रही है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टावर कूलर को 3 स्पीड में किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल कूलर को भी इसी वाइंडिंग डेटा में रिवाइंड कर सकते हैं जो कि 3 स्पीड में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।